Hello everyone, welcome in my YouTube channel Nursing with Manu. So today we will discuss about human resource management. Human resource management means क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सन्स होते हैं, पर्सोनल होते हैं, उनको हम कैसे डेवलप करेंगे, उनके नॉलेज को कैसे हम इंक्रीज करेंगे, उनको किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कैसे स्किल प्रोवाइड करेंगे और कैसे हम किसी भी पर्सोनल को उनकी एक्टिविटीज़, उनके टैलेंट के बेस पे जॉब प्रोवाइड करेंगे। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी पर्सन्स की नीड्स होती है उनको हमें फुलफ़िल करना और उनकी एक्टिविटीज़ को अच्छे से डेवलप कराना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। यानी हम कैसे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सन्स वर्क कर रहे हैं उनको हम कैसे मैनेज करते हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। पीपल्स आर द मेन रिसोर्स ऑफ ऑल प्रोडक्टिव एफर्ट्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिव एफर्ट्स के लिए पीपल्स की नीड्स होती है और जो पीपल्स होते हैं एक जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। A detailed study of people is the main function in human resource management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हमें पर्सन्स के बारे में डिटेल स्टडी करना चाहिए, उनके बारे में हमें अच्छे से पता होने चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं लोग, उनके अंदर टैलेंट कैसे हैं, कैसे उनकी स्किल्स है और कैसे वर्क को वो परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को डन कर रहे हैं। हमें हर चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज रखना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स द प्रोसेस ऑफ accomplishing organized objective by acquiring, retaining, terminating, developing and properly using the human resource in the organization. ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो भी ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम कैसे एक्वायर करते हैं और जो भी पर्सन्स हैं उनको हम कैसे, जो भी पर्सोनल है उनको हम कैसे रिटेन करते हैं, यानी कैसे उनकी टैलेंट के बेस पे जॉब प्रोवाइड करते हैं या फिर उनका सिलेक्शन करते हैं और जिसकी हमें नीड्स नहीं होती उसको हम कैसे टर्मिनेट करते हैं, जो चीज़ की नीड्स नहीं होती उनको टर्मिनेट करके, और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको हम प्रॉपरली डेवलप करेंगे, उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपरली उनको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू EFL फ्रेंच के अकॉर्डिंग पर्सोनल मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ एंड एकोमोडेशन टू ह्यूमन रिसोर्सेज बाय ऑर्गेनाइजेशंस। पर्सनल मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी पर्सन्स को रिक्रूटमेंट करना, यानी कि जॉब के लिए उनको अट्रैक्ट करना, जॉब के लिए उनको उनके अंदर जो भी टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड करना, सिलेक्शन करना, यदि पर्सन्स अवेलेबल है किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए तो उसको सेलेक्ट करना और उसके अंदर हर एक जॉब की कैटेगरी वाइज हमें टैलेंट और स्किल्स को डेवलप करना, और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एकोमोडेशंस हैं जॉब के लिए या फिर किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए उसको कैसे फुलफिल करना। द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल रिगार्ड्स ऑफ देयर रोल्स हु आर इंगेज्ड इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके जो रोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको इंगेज किए रहना ही क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेज क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए हम ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या उद्देश्य है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट वन इज टू मेक पर्सनल एक्वायर पावर टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट मे कम इन देयर वे एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर। हमें हर एक पर्सोनल को डिफरेंट टाइप्स के वर्क, फ्यूचर्स में आने वाले प्रेजेंट, जो हमारा प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर्स में आने वाले डिफरेंट टाइप्स के वर्क, चाहे वो हार्ड वर्क हो या फिर किसी प्रकार के वर्क के बारे में हमें उनको नॉलेज प्रोवाइड करना या फिर उनके अंदर पावर डेवलप करना चाहिए। पावर डेवलप करने के लिए हम
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। टू डेवलप हिडन टैलेंट्स ऑफ इंडिविजुअल दैट मे बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमें जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं और उनके अंदर जो भी हिडन टैलेंट्स उसको हमें क्या करना है, हिडन टैलेंट को डेवलप करना है और फिर उस हिडन टैलेंट को डेवलप करेंगे जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए भी हेल्पफुल होंगे। To develop teamwork among workers and an organization cultures that help the organization grow and make individual worker dynamic। हमें टीम वर्क को डेवलप करना चाहिए कि जो भी पर्सन्स वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसमें हमें टीम वर्क डेवलप करना चाहिए और जो भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स है उसको डेवलप करना चाहिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर उसको गतिशील जो हमारा वर्किंग है उसको गतिशील बनाने के लिए हेल्पफुल हो सके। To provide an opportunity for employees to grow and strengthen and professional team in all the areas। हमें हर एक एम्प्लॉयज़ को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे हमारा प्रोफेशनल टीम हर एक एरियाज़ में मजबूत हो, हर एक एरियाज़ में डेवलप हो। टू ट्रेन एम्प्लॉय टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनके अंदर टैलेंट डेवलप करना चाहिए, ट्रेंड करना चाहिए कि वो हर जो अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से वो कैरी कर पाएँ। टू इंक्रीज कोऑपरेशन एंड एम्प्लॉयज़ एक्टिंग इन द कंपनीज अफेयर्स। और जो भी कंपनीज़ के अफेयर्स हैं जो कंपनी से रिलेटेड अफेयर्स हैं, संबंध है, उससे वो कोऑपरेटिव रह सकें और जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो कंपनीज़ के अफेयर्स के अकॉर्डिंग वर्क करें, जो हमारी कंपनीज़ हैं उसके लिए बेनिफिट्स हो, ऐसे वर्क को कोऑपरेटिवली परफॉर्म करें। टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक एंड वाइब्रेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाने के लिए और उसको गतिशील बनाने के लिए भी बनाना है, इसके लिए सो दैट इट विल एडजस्ट टू कम्पिटिटिव एंड फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। इसीलिए हमको हर एक चेंजिंग इन्वायरमेंट में या फिर कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में खुद को कैसे एडजस्ट करना होगा इसके बारे में भी हमें अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, मीन्स हम कैसे स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। सो नेक्स्ट फर्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम क्या करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंश्योर द राइट नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ विद द राइट स्किल्स आर अवेलेबल एंड नीडेड। हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमें एक स्किलफुल एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होनी चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्किलफुल एम्प्लॉयज़ हों और जो भी नीडेड चीज़ें हो, जो भी स्किल्स नीड हो वो सारी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल होनी चाहिए। फोरकास्टिंग वर्कफोर्स डिमांड एंड सप्लाई। जो भी वर्कफोर्स है उसको जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई हो एम्प्लॉयज़ के अंदर, एम्प्लॉयज़ में एनालाइजिंग गैप्स बिटवीन करंट एंड फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स। हमें जो फ्यूचर्स वर्कफोर्स है और जो हमारा करंट वर्कफोर्स है उसको एनालाइज करना चाहिए और क्या गैप है उसको भी हमें एनालाइज करने की नीड्स होती है। डेवलपिंग स्ट्रेटजिक टू एड्रेस गैप। और जो भी गैप है उनको डेवलप करने के लिए, जानने के लिए हमें स्ट्रेटजीज़ को एड्रेस करना चाहिए कि किसकी वजह से, क्या रीजंस है कि जो भी हमारा प्लान्स है, वर्कफोर्स है, उसमें क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा जो गैप है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है। एग्जाम्पल, हमें हायरिंग करना चाहिए, ट्रेनिंग, आउटसोर्सिंग प्रोवाइड करना चाहिए, तभी हम ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट एंड हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर ओपन पोजीशंस। हमें जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं और जो भी अट्रैक्टिव कैंडिडेट्स हैं जो हमारी पोजीशंस के लिए, जॉब के लिए एलिजिबल है, उनको हमें जॉब पे रखना चाहिए, उनको हमें हायर करना चाहिए।
स्टेप्स क्या होते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के? जॉब एनालिसिस, सबसे पहले हमें जॉब के बारे में एनालिसिस करना है कि हमारे जो भी जॉब कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग क्या रोल्स हैं और उस जॉब में कितनी क्वालिफिकेशंस की नीड्स है, ये सारी चीज़ें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में हमें अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए। सोर्सिंग, एडवर्टाइज वैकेंसीज थ्रू जॉब बोर्ड, रेफरल, सोशल मीडिया एक्सेट्रा। सोर्स कैसे हमें पहुंचाना है हर एक पर्सन तक कि उनको सोर्स मिल सके कि यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, तो हमें अपने जो भी वैकेंसीज हैं उनके बारे में एडवर्टाइज करना चाहिए थ्रू जॉब बोर्ड। जो जॉब बोर्ड्स होता है उसके थ्रू हमें एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए या फिर जो भी रेफरल्स के थ्रू करना चाहिए, या फिर जो भी सोशल मीडिया अवेलेबल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी सोशल मीडिया उसके अकॉर्डिंग उसके द्वारा हमें जो जॉब है उसकी वैकेंसीज के बारे में लोगों तक पहुंचाना चाहिए। स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग, सबसे पहले हमें जॉब के बारे में स्क्रीनिंग करनी है और शॉर्ट लिस्टिंग प्रोवाइड करनी है कि जितना पर्सन्स की हमें नीड्स है उतने ही वैकेंसीज हमें देना चाहिए। तो हमें 10 पर्सन्स की नीड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑलरेडी वी हैव 5 पर्सोनल, देन वी ओनली चूज 5 पर्सोनल एंड अदर्स। ठीक है, इसमें हमें केवल जो भी पर्सन जितने भी पर्सन्स की नीड्स है उतने ही पर्सन्स को सेलेक्ट करना है। इंटरव्यूज़ एंड असेसमेंट, हमें क्या करना चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए इंटरव्यूज़ करना चाहिए और असेसमेंट करना चाहिए। यूज टेस्ट इंटरव्यूज़ एंड असेसमेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट फिट, हमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट इंटरव्यूज़ को कलेक्ट करना चाहिए जिससे हम जो बेस्ट पर्सन्स हो, कैंडिडेट्स हो, उनको हम जॉब के लिए हायर कर पाएँ। फाइनल सिलेक्शन में क्या होता है? नेक्स्ट वन इज फाइनल सिलेक्शन, कंडक्ट रेफरेंस चेक्स एंड फाइनल सिलेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं रेफरेंस चेक को कलेक्ट करते हैं और फाइनल सिलेक्शन करते हैं। ऑनबोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन, ऑनबोर्डिंग क्या होते हैं और ओरिएंटेशन क्या होते हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे। ओरिएंटेशन ऑनबोर्डिंग यानी जब पर्सन्स कोई नया पर्सन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर करते हैं तो उनको हम सबसे पहले क्या करते हैं जो भी उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम ओरिएंटेट कराते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें? इंटीग्रेट न्यू एम्प्लॉयज़ इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर रोल्स, हमें क्या करना है जो भी नए एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम उनके रोल्स के बारे में इंटीग्रेट कराएंगे। इसके स्टेप्स क्या हैं? प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ कंपनी पॉलिसीज़ कल्चर्स एंड वैल्यूज़, हमें सबसे पहले जो भी हमारी कंपनीज़ के पॉलिसीज़ हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रोग्राम्स हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर्स है, वैल्यूज़ हैं, उसके बारे में हमें क्या करना है ओवरव्यू प्रोवाइड करना है पर्सनल को। नेक्स्ट, असाइन मेंटर्स और बॉडीज़ फॉर स्मूथर ट्रांजिशन, और हमें क्या करना है मेंटर असाइन करना है किसी भी स्मूथ ट्रांजिशन के लिए। कंडक्ट रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग, और जो भी स्पेसिफिक रोल है उसके जो भी पर्सन जो भी जॉब है, जो भी पर्सनल ने इंटर किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक पर्सन के कैटेगरी वाइज हमें जो भी कैटेगरी वाइज जॉब है उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग कंडक्ट करना है। नेक्स्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कैसे हम पर्सन्स को ट्रेन करेंगे और डेवलप करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्हांस एम्प्लॉयज स्किल्स नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज, जो भी पर्सन्स हैं उनको उनके नॉलेज को, जो भी पर्सनल वर्क कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनके नॉलेज को डेवलप करना चाहिए, उनकी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए और कॉम्पिटेंसीज यानी कि जो भी अदर कंपटीटर्स हैं और उनके अंदर हमें कंपटीशंस भी डेवलप करना चाहिए कि उनको हम हर एक एरियाज़ में एक बेस्ट कंपटीटर बना पाएँ। नेक्स्ट वन इज स्टेप्स, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, और जो भी हमारे ट्रेनिंग्स नीड्स है, जैसे जो भी पर्सन वर्क कर रहा है उसको जिस टाइप की ट्रेनिंग की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। डिज़ाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, और हमें क्या करना है जॉब के जैसे वर्कशॉप है या फिर कोई लर्निंग प्रोग्राम है या फिर कोई सर्टिफिकेशंस के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोग्राम को डिज़ाइन करना चाहिए।
किसी भी प्रोग्राम को ट्रेन करने के लिए डिज़ाइन करना चाहिए। इवैल्यूएट ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस थ्रू फीडबैक एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे फीडबैक आ रहे हैं पर्सनल के थ्रू और जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करना चाहिए और देन फिर उसको क्या करना है, इफेक्टिवनेस के लिए हमें अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कैसे हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होते हैं, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है, इंश्योर एम्प्लॉयज मीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड पर्सनल कैरियर ऑब्जेक्टिव्स। हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है और जो व्यक्तिगत ऑब्जेक्टिव्स हैं पर्सन्स के, वो व्यक्तिगत जो कैरियर है उनको वो मीट हो पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं कि नहीं। स्टेप्स क्या है, सेट क्लियर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस एंड गोल। हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एक्सपेक्टेशंस और क्लियर गोल बना के चलना चाहिए। कंडक्ट पीरियडिक रिव्यूज़ एंड अप्रेजल्स। पीरियडिकली एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें रिव्यूज़ लेना है और अप्रेजल्स भी परफॉर्म करना है। प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड रिवार्ड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस। हमें जो भी कंस्ट्रक्टिव फीडवर्क है उसके लिए फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए और जो भी जिसने भी हाई परफॉर्मेंस किया, जिसने भी अच्छे से वर्क को परफॉर्म किया है उसको हमें रिवार्ड देना चाहिए उनको मोटिवेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एड्रेस अंडर परफॉर्मेंस विथ इम्प्रूवमेंट प्लान्स। और जो भी अंडर परफॉर्मेंस है, जो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, उनको हमें एड्रेस करना चाहिए और वो उनकी जो प्लानिंग है, जो प्लान बना के वो वर्क कर रहे हैं उसमें हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स मैनेजमेंट। कंपनसेशन और बेनिफिट्स मैनेजमेंट में कि जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनको क्या कंपनसेशन मिल रहा है और क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये भी हमें मैनेज करके रखना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, डेवलप एंड मैनेज पे स्ट्रक्चर्स एंड बेनिफिट्स टू मोटिवेट एंड रिटेन एम्प्लॉयज़। किसी भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए हमें उसको लॉन्ग टाइम तक रिटेन करने के लिए हमें जो भी पेमेंट स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से बनाना चाहिए, अच्छे से डेवलप करना चाहिए और जो भी बेनिफिट्स हैं अलग से, जैसे कंपनसेशन, जैसे पर्सन्स को कैसे हम बोनस देना है, ये सारी चीज़ें भी हमें अच्छे से मैनेज करना चाहिए जिससे जो एम्प्लॉयज़ हों वो अच्छे से वर्क करें और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना मोटिवेट होके किसी भी वर्क को परफॉर्म करें। की एरिया, सैलरी स्ट्रक्चरिंग एंड बेंचमार्किंग होनी चाहिए, सैलरी स्ट्रक्चर हो और बेंचमार्किंग करना चाहिए। मैनेजिंग बोनस को मैनेज करके, इंसेंटिव एंड स्टॉक ऑप्शन, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टॉक्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करके प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को। डिजाइनिंग बेनिफिट्स पैकेज, और जो भी बेनिफिट्स पैकेज है, जैसे इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि किसी ने बेस्ट वर्क परफॉर्म किया है तो उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल के अकॉर्डिंग उसको हमें क्या करना है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है। लाइक एज हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से और प्रॉपरली पेड करना चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिलेशंस। ऑब्जेक्टिव्स फोस्टर अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट एंड एड्रेस एम्प्लॉय कंसर्न्स। हमें क्या करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि हम जो भी मैनेजमेंट कर रहा है, जो भी मैनेजर्स है, उसको क्या करना है, पॉजिटिव फोस्टर डेवलप करना, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर उसको सब जो भी सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे अच्छे से बिहेव करना है और अपना गुड बिहेवियर शो करना, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉजिटिवली फोस्टर बन सके, पॉजिटिवली इन्वायरमेंट हो सके। और हम एम्प्लॉयज़ की कंसर्न के बारे में भी एड्रेस करेंगे और हम एम्प्लॉयज़ के साथ में मिलजुल कर वर्क को परफॉर्म कर सकें। की एक्टिविटीज़, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ग्रीवियंस,
हमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको हमें अच्छे से रिज़ॉल्व करना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको अच्छे से उनकी प्रॉब्लम को, उनके क्या उनको दिक्कत आ रही है, कैसी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, उसको हमें रिज़ॉल्व करना चाहिए। प्रमोटिंग वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, जो भी वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस की डाइवर्सिटी है और जो भी उसमें डिफरेंट टाइप के पर्सन्स हैं उनको हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ लेबर लॉज एंड रेगुलेशन, जो भी लेबर्स के लॉज और रेगुलेशंस हैं उनको भी हमें, उनके कंप्लायंस को भी हमें इंश्योर करना है कि जो लेबर के लॉज एंड लेबर के लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंश्योर होना चाहिए। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए हर एक लेबर के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब चीज़ें, और उनके लिए क्या लॉज बनाए, हम उसको क्या करें, उसकी उनकी नैतिकता को और उनके लॉज को अच्छे से फॉलो करें। कंप्लायंस एंड लीगल मैनेजमेंट, इंश्योर एडरेंस टू लेबर लॉज एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स, जो भी लेबर के लॉज हैं और इथिकल उनके क्या नैतिक स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में, इथिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं उसको हमें अच्छे से फॉलो करना है, एडरेंस करना है। की एरियाज, मेंटेनिंग एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना। इम्प्लीमेंटिंग वर्क प्लेस सेफ्टी पॉलिसीज़, और जो भी वर्क प्लेस है उसकी पॉलिसीज़ को सेफली प्रोवाइड करना, इम्प्लीमेंटेड करना। हैंडलिंग डिसिप्लिनरी एक्शन लीगली, एंड डिसिप्लिनरी एक्शन है उसको लीगली और फेयरली हैंडल करना। नेक्स्ट वन इज सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग मीन्स क्या होता है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको आगे कौन चलाने वाला है, यानी हम किसको अपना नेक्स्ट लीडरशिप बना रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग में जो भी पर्सन्स अच्छे से वर्क परफॉर्म करते हैं उनको हम क्या करते हैं, चूज करते हैं और जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए उनको लीड आउट करते हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रिपेयर फॉर लीडरशिप एंड की पोजीशन ट्रांजिशन, हमें नेक्स्ट लीडरशिप के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, उसके लिए हमें योजना बना के रखनी चाहिए कि हमारा जो नेक्स्ट की पोजीशंस होगा, जो हाई लेवल का पोजीशन होगा वो किसको ट्रांसमिट होगा। नेक्स्ट वन इज स्टेप्स, आइडेंटिफाई हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, जो अच्छी कैपेसिटी वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है डेवलप लीडरशिप ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, और लीडरशिप ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम को डेवलप करना चाहिए। क्रिएट कंटिजेंसी प्लान फॉर सडन वैकेंसीज, और जो भी सडन आकस्मिक वैकेंसीज हैं उनके लिए भी हमें प्लान को कंटिजेंसी में रखना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए कि जो नेक्स्ट लेवल की जो वैकेंसीज हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए भी हमें पर्सोनल रखने चाहिए कि उनके लिए भी हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर पाएँ। नेक्स्ट वन इज HR मैट्रिक्स एंड एनालिटिक्स। ऑब्जेक्टिव्स यूज डाटा ड्रिवन इंसाइट टू इम्प्रूव HR प्रोसेस, जो ह्यूमन रिसोर्स का प्रोसेस है उसको डेवलप करने के लिए हमें डाटा को रखना चाहिए, डाटा संचालित करना चाहिए, और जो भी चीज़ें हैं उनको हमें एक डाटा बना के परफॉर्म करना चाहिए, सेव करना चाहिए। की मैट्रिक्स क्या होती हैं, एम्प्लॉय टर्न ओवर रेट एंड टाइम टू टाइम हेल्थ, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमें टर्न ओवर करते रहना चाहिए और टाइम टू टाइम हायरिंग भी करना चाहिए, नए एम्प्लॉयमेंट के लिए भी रिक्रूटमेंट देना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए। ऑफ बोर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मैनेज द स्मूथ एग्जिट ऑफ एम्प्लॉयज़, हमें जो भी एम्प्लॉयज़ के एग्जिस्ट हैं उनको हमें स्मूथली चलाने के लिए अच्छी एग्जिट बनाना चाहिए। स्टेप्स क्या है, कंडक्ट एग्जिट इंटरव्यूज़ टू गैदर फीडबैक, हमें यदि हम एग्जिट को मेंटेन रखते हैं तो हमें जो भी फीडबैक होता है, इंटरव्यूज़ का फीडबैक होता है वो अच्छे से हम उसको कंडक्ट कर पाते हैं। इंश्योर नॉलेज ट्रांसफ़र एंड ट्रांजिशन, हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो भी चीज़ें हैं नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें जितने भी
लीडरशिप है या फिर जो भी पर्सनल्स के वर्क हैं उनको नॉलेज के अकॉर्डिंग ट्रांसमिट करना चाहिए। प्रोसेस फाइनल सेटलमेंट एंड क्लियरेंस, और जो भी सेटलमेंट्स है और जो भी प्रोसेस है उसको फाइनल और अच्छे से क्लियर करना चाहिए। Next one is summary. Human resource management is the strategic approach to managing an organization's workforce to achieve its objective effectively and इफ़िशियंटली। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक स्ट्रेटजिक अप्रोच होता है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कफोर्स को अचीव करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंटली वर्क करते हैं और उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। इट इनकम्पासेस अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ एम्ड एट एक्वायरिंग, डेवलपिंग, रिटेनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ये एक इनकम्पासेस होता है जो कि डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को एक्वायर करने के लिए हम उसमें एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को देखते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं और उनके नॉलेज को डेवलप करते हैं और किसी भी जॉब के लिए उनको रिटेन करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।